Hello students, welcome to my channel. Today we will do questions of supporting material chapter 4th class 9th structure of atom. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर. ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एटमिक मॉडल एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग बताना है कि कैसे न्यूट्रल है. ठीक है, पूरा एटम. तो थॉमसन ने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और स्फीयर जो है एटम का वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज. तो वो बोलते हैं कि द टोटल पॉजिटिव charge of the atom तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर. ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एटमिक मॉडल एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग बताना है कि कैसे न्यूट्रल है. ठीक है, पूरा एटम. तो थॉमसन ने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और स्फीयर जो है एटम का वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज. तो वो बोलते हैं कि द टोटल पॉजिटिव charge of the atom तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर. ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एटमिक मॉडल एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग बताना है कि कैसे न्यूट्रल है. ठीक है, पूरा एटम. तो थॉमसन ने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और स्फीयर जो है एटम का वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज. तो वो बोलते हैं कि द टोटल पॉजिटिव charge of the atom स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एटमिक मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाता है कैसे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहा गया है कि या थॉमसन अपने मॉडल में बताते हैं द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द atoms sphere is equal to the total negative charge. Clear student? Of its electrons. वो कहते हैं कि ये एक स्फीयर है, इसमें नेगेटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, और स्फीयर क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज. क्या स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज. तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है. क्लियर स्टूडेंट? ये थॉमसन अपने मॉडल में कहते हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक
would be the observation if the alpha particle या ये A particle is scattered experiment is carried out using a foil of metal other than gold. यदि हम अल्फा पार्टिकल स्कैटर करने की जगह एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट करते मेटल की फॉयल से अदर देन गोल्ड की कोई भी चेंज देखने के लिए इस ऑब्जर्वेशन में हमको नहीं मिलता. ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेटल रेदर देन गोल्ड देयर would be no change in the observation. क्लियर स्टूडेंट कि कोई भी चेंज इस ऑब्जर्वेशन में नहीं होता अगर गोल्ड फॉइल की जगह हम मेटल फॉइल का यूज़ करते. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हीलियम एटम हैज़ एन एटमिक मास ऑफ यू. हीलियम एटम का एटमिक मास क्या है, उसके पास है यू. इफ़ इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, अगर इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं तो हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे. क्लियर स्टूडेंट. तो थर्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट जो ये यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है. हीलियम का एटमिक मास क्या होता है, 4u. कितना होता है, 4u. तो एटमिक मास का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एटमिक मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर स्टूडेंट. उन्होंने बोला है अगर हीलियम का एटमिक मास 4u है देन प्रोटॉन भी उन्होंने बताए हैं कि कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट, 4u में से 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे. तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं. क्लियर स्टूडेंट. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कंसीडरिंग देयर चार्ज, मास एंड पॉजिटिव इन एन एटम. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोलते हैं कि कंपेयर करना है चार्ज, मास एंड पोजीशन जो एटम की है उसके बेस पे किसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को. तो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को चार्ज के बेस पे कंपेयर करते हैं. ठीक है, चार्ज के बेस पे जब हम कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. जो प्रोटॉन है हमारे उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, जबकि स्टूडेंट जो हमारा न्यूट्रॉन है उस पर क्या है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. क्लियर स्टूडेंट. इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, ये तो चार्ज के बेस पे क्या था, इनका कंपैरिजन था. अब मास के बेस पे कंपैरिजन करते हैं. तो मास जो है इनका, ठीक है, किस किस का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का एंड इलेक्ट्रॉन्स का. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास है, ठीक है, वो क्या होता है, सेम होता है एक तरीके से. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है स्टूडेंट, द सेम मास. क्लियर. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मास है, हैव आ नेग्लिजिबल, यानी कि ना के बराबर, बहुत थोड़ा सा मास होता है इनके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास. क्लियर स्टूडेंट. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. नहीं, एक और कंपैरिजन पूछा था शायद कि मास एंड पोजीशन इन एटम.
तो पोजीशन भी बता देते हैं कि पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या है? पोजीशन इज इन एन एटम। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? न्यूक्लियस में। कहाँ लोकेटेड है? आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? एटम के सेंटर में। कहाँ पे प्रेजेंट है? एटम के सेंटर में। क्लियर स्टूडेंट? अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर फाउंड, ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर स्टूडेंट? आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आर द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। बी पार्ट में पूछा गया है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो लिमिटेशन दोनों की पूछी गई है। क्लियर स्टूडेंट? थॉमसन अपने मॉडल में क्या नहीं कर पाए थे? एटम की स्टेबिलिटी ही नहीं बता पाए थे। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम हेल्ड ऑन टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। प्लस इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो एटम कैसे हेल्ड करता है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। प्लस उन्होंने न्यूक्लियस भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि कहाँ पे प्रेजेंट है या प्रेजेंट भी है या नहीं। तो इट डिड नॉट मेंशन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन द एटम। ठीक है, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया था। फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, कोई भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि उन्होंने कैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए हैं या उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की क्या थी? कमी थी। किसके मॉडल में? थॉमसन के मॉडल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। लिमिटेशन यही थी इसकी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस को मेंशन ही नहीं किया। चलो एक बार थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ the atom positive charge। क्लियर? ठीक है, या फिर एटम held on to the negative charge। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस। ठीक है, इट डिड नॉट मेंशन द प्रेजेंस ऑफ a nucleus in the atom। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सारी चीज़ें नहीं, एक्सपेरिमेंट का कोई एविडेंस भी नहीं दे पाए थे, कुछ भी अपने सपोर्ट में ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, जो थॉमसन का मॉडल था हम कह सकते थे एक इमेजिनेशन मॉडल था। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट चलते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में उन्होंने किसकी वो पूछी है लिमिटेशन? रदरफोर्ड की लिमिटेशन पूछी है। तो रदरफोर्ड ने तो अपने मॉडल को सारा एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ उसकी क्या थी? लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन क्या थी कि वो मॉडल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बता पाए थे। ठीक है, यानी कि फेल हो गए थे एक्सप्लेन करने में एटम की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यही इनकी क्या थी? बिग लिमिटेशन थी। फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को नहीं समझा पाए थे कि कैसे इनका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल
did not explain how electrons are arranged in their orbit। बल्कि इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, और एक बार क्या करेंगे, वो ऑर्बिट पे अपने घूमते 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 क्या हो जाएंगे, उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस पर फॉल डाउन हो जाएंगे। जब फॉल डाउन हो जाएंगे तो जो एटम है उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यही सारी क्या थी इसकी लिमिटेशन थी, किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने मॉडल में। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का क्या करना है, एग्जांपल लेना है, और वैलेंसी को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है, 11। अगर आपको याद हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 11 होता है। प्लस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व हम। ठीक है, ये सोडियम है हमारा। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है जो जेड से डिनोट होता है वो कितना है हमारा, 11। जबकि क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, 7। क्लियर स्टूडेंट। अब इनका हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्लस सेकेंड क्लास में मैक्सिमम कितने आते हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फर्स्ट क्लास में 2 थे, कितने हो गए, 10। कितना बचा, 1। तो नेक्स्ट क्लास और फॉर्म कर लेंगे हम, जिसमें हमको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसमें हमने दिखा दिया। क्लियर स्टूडेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, के क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल क्लास में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्लस एम क्लास में कितने हैं हमारे, 1। अगर हमारा 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्या है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। 4 हो या 4 से कम हो तो वही उसकी वैलेंसी होती है। तो लास्ट क्लास एम है, और एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, संयोजकता इसकी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर स्टूडेंट। तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो ये क्या कर सकता है, ये गेन तो करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि उसको 7 लेने में, यानी कि लास्ट क्लास को फिल करने में मैक्सिमम कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने चाहिए, 7। तो 7 ये लेना अवॉइड करेगा, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। तो 1 ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, प्लस आयन बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एनायन, कैशन कहते हैं, कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायन। क्लियर स्टूडेंट। अब आते हैं हम क्लोरीन पर। क्लोरीन के फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड क्लास में मैक्सिमम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 कितने हो गए, 10। बचे हुए इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में आ जाएंगे। लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने बचे हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें लिख दिए। ठीक है, लास्ट क्लास फिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मैक्सिमम 8 चाहिए होते हैं लास्ट क्लास फिल होने के लिए। तो ये 4 से ज़्यादा है, तो ये 8 से क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। और कितने लास्ट क्लास में, 7, तो इसकी बैलेंसी क्या हुई, 1 हुई। क्या हुई, 1। तो हम यहाँ पे बता देंगे के क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल क्लास में हमारे कितने हैं, 8 है मैक्सिमम, और एम क्लास में मैक्सिमम कितने हैं, 7 है। जो 1 इसकी जो बैलेंसी है, ठीक है, बैलेंसी क्या है, 1 है। जो 1 इसकी बैलेंसी है, तो ये क्या करेगा, लास्ट क्लास में इसके 7 है, तो 7 को लूज करने में खूब सारी एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, इसको एक और की जरूरत है, तो एक क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। इसीलिए इसके ऊपर क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन होता है, क्योंकि ये एक क्या करेगा, गेन करेगा। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि मैग्नीशियम +2 हैज़ कम्प्लीटली फिल के एंड एल सेल। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम दे रखा है, कम्प्लीटली फिल है के और एल सेल इसकी। एक्सप्लेन व्हाट टू डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो मैग्नीशियम है उसका जो एटमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड क्लास में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10। ठीक है, के क्लास में 2, एल क्लास में कितने हैं? 8, तो कितने हो गए? 10, पूरी तरीके से फिल है। ठीक है, लास्ट क्लास जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 1 2। ठीक है, क्योंकि 12 एटमिक नंबर है तो 12 पूरे एटम तो फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करने हैं, तो फिल कर दिए हमने। ठीक है, तो लास्ट क्लास में 2 हैं तो ये 4 से कम है, तो लास्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी वैलेंसी भी क्या है? 2 है। यानी कि ये जो 2 एटम है ये क्या करेंगे? दूसरे किसी भी एटम से रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि Mg2+। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन है, वाई डू हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव जीरो वैलेंसी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि हीलियम जिसका एटमिक नंबर जो है वो क्या है? 2। क्लियर स्टूडेंट? तो हीलियम का हमारा उन्होंने पूछा है कि जीरो वैलेंसी क्यों है। ठीक है, क्या पूछा है? वैलेंसी जो है ज़ीरो क्यों है? तो वैलेंसी ज़ीरो इसलिए है क्योंकि इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो ये किसी से भी माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। ठीक है, के क्लास में इसके क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एल क्लास इसकी फॉर्म नहीं हुई है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट क्लास में आते हैं, वो इसके कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है हमारा नियॉन है। क्या है? नियॉन। नियॉन का जो एटमिक नंबर है वो क्या है? 10 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में इसके कितने हैं? 2। सेकेंड क्लास में क्या है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 और 2 क्या? के क्लास में 2 और एल क्लास में 8 है। ठीक है, जो मैक्सिमम 8 होने चाहिए। तो और एम क्लास इसकी फॉर्म नहीं हुई है तो इसलिए इसकी कोई भी बैलेंसी नहीं है। तो बैलेंसी नहीं है तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ज़ीरो बैलेंसी। यानी कि हम कह सकते हैं हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल। ठीक है, इसके नियॉन की जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे बैलेंस सेल में क्या है? फेल है। बैलेंस सेल कौन है? लास्ट वाली क्लास। ठीक है, जो पूरी फेल है। ऐसे ही आर्गन में भी क्या बोला गया है कि आर्गन का भी क्या कहेंगे हम? हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस सेल। ठीक है, बैलेंस सेल। क्लियर स्टूडेंट? तो इसीलिए इनकी वैलेंसी क्या है? ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो।